हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। हैप्पी क्रिसमस आप सभी को। आज मैं आपके लिए एक रिक्वेस्टेड रीडिंग लेके आई हूँ। ये रिक्वेस्ट की गई थी कि मैम हमें बताइए कि हमारे जो पार्टनर हैं उनके पेरेंट्स की आपके लिए क्या थिंकिंग है, क्या वो सोचते हैं इस कनेक्शन को लेके, क्या सोचते हैं आपके पर्सन के जो फादर है या उनकी मदर है या उनकी फैमिली में जो भी हैं। तो व्यूवर्स, ये रीडिंग हम इसी टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं। जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, और इस रीडिंग को मैं पिकअप आइल रीडिंग की तरह कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, मैं आपको बता दूँ, ये जनरल रीडिंग ज़रूर है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आपसे ये रीडिंग व्यूवर्स जितना भी रेजोनेट करती है उसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को व्यूवर्स सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करें व्यूवर्स इस वीडियो के ऊपर अपना। व्यूवर्स देखिए, यहाँ पर आपके सामने ये 2 पाइल हैं व्यूवर्स, यहाँ पर आप देख सकते होंगे। तो ये पाइल नंबर 1 है व्यूवर्स। इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ, कुछ नंबर्स हैं जो आपको इजीली नज़र आ रहे होंगे। 1 3 5, हिंदी में बोलती हूँ व्यूवर्स। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और 29। तो ये व्यूवर्स पाइल नंबर 1 के लिए है ये, और इसमें पाइल नंबर 2 के लिए व्यूवर्स यहाँ पर हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 31। तो ये पाइल नंबर 2 है। ये व्यूवर्स डेट ऑफ बर्थ आपकी हैं, लेकिन यहाँ पे जो फीलिंग आएगी, जो कहीं ना कहीं सिचुएशन आएगी निकल के, वो आपके पार्टनर और उनके घर वालों की तरफ से आएगी। ओके व्यूवर्स, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को सिलेक्ट करिएगा। टाइम स्टैंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाइए, इस रीडिंग को आप क्लिक करके देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें व्यूवर्स। चलिए रीडिंग हम आपकी स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी व्यूवर्स अपने लिए सिलेक्ट की है अपनी डेट ऑफ बर्थ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और 29। ठीक है व्यूवर्स, तो हम आपकी रीडिंग व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। ये मैं यहाँ से हटा लेती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनके पेरेंट्स की क्या ट्रू फीलिंग है इनके लिए, इनके रिश्ते को लेके। प्लीज़ वो हमें गाइड करें। सो व्यूवर, चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं क्या ट्रू फीलिंग है। प्लीज़ बताएं डिवाइन, प्लीज़ हेल्प अस। ओके, तो ये हमारे पास व्यूवर्स 2 कार्ड आई हैं, स्ट्रेंथ एंड जजमेंट। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। ओके, बॉटम से है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हेल्प करें। प्लीज़ बताएं इनके जो पार्टनर हैं, इनके फैमिली वाले मेरे व्यूवर्स के लिए किस तरह की फीलिंग रखते हैं। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें, क्या सोचते हैं वो इनको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, हीलिंग, मास्टर, फूल, कंपैरिजन एंड द फ्लावरिंग। ओके, बॉटम से है एग्जॉक्शन। आई होप आपको सारे कार्ड इजीली नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। मैं यहाँ से एनर्जी भी चेक इन कर लेती हूँ, उसके बाद हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। बताएं इनके पार्टनर के जो वो फैमिली वाले हैं, वो उनकी ट्रू एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेके, उनकी ट्रू एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेके। प्लीज़ वो हमें बताएं ट्रू एनर्जी क्या है। ओके, पॉसिबिलिटीज़ एंड द इनडिसीजन। बॉटम से है हैप्पी फैमिली। ओके, ओके, तो मैं यहाँ पे इसको रखती हूँ। ओके, सो वी हैव ऑल द कार्ड्स।
आई होप आपको सारे कार्ड व्यूवर्स इजीली नज़र आ रहे होंगे। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे मुझे ना आपके कनेक्शन के अगर मैं देखूँ अंदर, जो मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है वो ये दिखाती है कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में जो भी है वहाँ पे मेजर रोल जो है ना वो मदर इशू व्यूवर्स हो सकता है। ये कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट निकल के आया है, ठीक है। मदर इशू है और ये जिसमें एक फादर की एनर्जी भी गाइस मुझे रिप्रेजेंट हो रही है, जो बहुत ही मेच्योरिटी के साथ में इस कनेक्शन को देख रहे हैं या डील कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो व्यूवर्स, अब मैं किसी मदर को हर्ट करने की या फिर उनके लिए गलत बोलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखो हम सबकी एक मदर होती है, हम उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए, है ना, राइट। तो व्यूवर्स यहाँ पे वही देख पा रही हूँ, ये जो मदर हैं आपके अगेंस्ट में जो खड़ी हैं, ये कहीं ना कहीं व्यूवर्स यही चीज़ें चाहती हैं कि उनकी बात को काटा ना जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनका मान सम्मान बरकरार रखा जाए। कहीं ना कहीं व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जो हैं आपके अगेंस्ट में जो खड़ी हैं, ये व्यूवर्स आपको कंपेयर करती हैं, आपको कंपेयर करती हैं व्यूवर्स, क्योंकि ये मैं देख पा रही हूँ कि जब से आप अपने पर्सन की लाइफ में आए हो, आपके पर्सन ने व्यूवर्स इनके ऊपर ध्यान देना, इनकी बातें सुनना, इनको प्रेफरेंस देना कहीं ना कहीं बहुत हद तक व्यूवर्स कम कर दिया है। और ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। चाहे आप इनके साथ में मैरिड हो या नहीं हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये नज़र आया कि आपके अगेंस्ट में ये इसलिए आके खड़ी हो गई क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत पहले से हूँ, अपने बच्चे के साथ में हूँ या अपने इस रिश्ते में हूँ, और जब से आप आए हो आपके आने की वजह से बहुत कुछ ऐसा है जो कि मतलब डिसबैलेंस हो गया है। जैसे कि एक अर्थव्यवस्था जो आपके मदर ने, यानी आपके सासू माँ हो सकती हैं या फिर आपके पर्सन की जो मदर हैं, वो जो हैं व्यूवर्स कहीं ना कहीं वो ये कह रही है कि जो मैंने एक सिस्टम बनाया था अपने घर को लेके, वो सिस्टम कहीं ना कहीं डगमगा गया, ठीक है। आज इनका बच्चा इनकी बात नहीं सुनता, इनके अगेंस्ट में जाता है, इनके ऊपर समय नहीं देता, इनकी बात नहीं सुनता, इग्नोरेंस का बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जैसे कि ये व्यूवर्स इन चीज़ों को देख रही हैं बहुत टाइम से, जैसे कि ऑब्जर्व कर रही हैं कि मेरे बच्चे में इतने चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, मेरा बच्चा मेरी नहीं सुन रहा है तो क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों वो दूसरे की सुन रहा है। और जब से ये चीज़ें व्यूवर्स देखने लगी हैं आपके इन मदर को, तो ये व्यूवर्स बहुत ज़्यादा, जैसे कि कहते हैं ना इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, तिल मिला जाना कि मैं अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करूं। व्यूवर्स समवेयर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दो फैमिली है। एक फैमिली व्यूवर्स जो आपकी ये जो मदर है आपके पर्सन की, वो जो अपनी फैमिली को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है, उसकी खुशियों को बनाए रखना चाहती हैं। और एक आपकी फैमिली जो मुझे यहाँ पे नज़र आई, जिसमें कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन के साथ में खुशियाँ चाहते हो, एक अपना घर संसार जो बसाना चाहते हो या जो बस चुका है, इसमें आपको परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, ये आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये आपको मिल नहीं रहा है व्यूवर्स जैसा कि आपने सोचा था। आपका पर्सन व्यूवर्स, जैसे कि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये जो मेरा पर्सन है ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, इसने मेरे को सपने बहुत सारे दिखाए, इसने मुझसे वादे बहुत सारे किए, इसने मेरे लिए बोला कि मैं तुम्हें ऐसा दूंगा ऐसा दूंगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में शादी मनाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ में जुड़ी रहूंगी, ठीक है। इसने व्यूवर्स, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने यहाँ पे लव मैरिज की हो अपने पर्सन से, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन सम केसेस मुझे लव मैरिज भी नज़र आया। लेकिन लव मैरिज होने के बाद भी इतने प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़े हैं, यानी जो खुशियाँ आपने सोच के इस रिश्ते में आगे कदम आपने बढ़ा रहे थे या बढ़ाए व्यूवर्स, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो इनको जाता है, राइट। अभी बस यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर अपने पर्सन से सेपरेशन झेल रहे हो, यानी सेपरेशन में चल रहे हो, आपका पर्सन अलग हो जाए, तो ये अपनी माँ के पास ही जाके रह रहे हैं, ठीक है, उनके साथ ही कहीं ना कहीं आपके रिश्ता बना रहे हैं, उनके साथ ही रिश्ते निभा रहे हैं और आपके ऊपर समय नहीं दे रहे हैं। आप जैसे कि अपने घर से अलग हो गए हो, अब उस पर्सन से अलग हो गए, उस पर्सन से दूर हो गए हो और आपको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स वही देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है जो आपके अगेंस्ट में खड़े, आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पे मुझे रोल बहुत कम नजर आया, सच बताऊँ तो यहाँ पर आपके पर्सन का रोल बहुत कम है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब इस समय ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि ये मजबूर हैं, ये उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, उनको हर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके मान सम्मान को ये ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो मदर हैं। इन्होंने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ये उनके अगेंस्ट में कभी नहीं जाएंगे, चाहे इनको बेशक आपको क्यों ना छोड़ना पड़े आज की डेट में,
लेकिन ये अपनी मदर के अगेंस्ट में कभी नहीं जाएंगे, ये आपको छोड़ देंगे लेकिन उनको नहीं छोड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आया। और कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एक जो फादर की एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई, कि इनकेस अगर आपके पर्सन की लाइफ में फादर अवेलेबल हैं, ठीक है, क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पे मुझे ऐसे नजर आया, क्योंकि प्रोमिनेंट जो है ना, मतलब घर में जिसकी चलती है वो मदर की चलती है, फादर की बहुत कम चलती है। फादर बहुत मैच्योरिटी के साथ में हर चीज़ को हैंडल करते हैं। फादर बहुत संयम वाले हैं, वो समझने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत दूरदर्शी हैं, बहुत ज़्यादा दूर की सोचते हैं। और ये जो मदर है ये बिल्कुल प्रेजेंट के बारे में सोचती हैं कि जो है सत्ता है हाथ में रहे, वो जानी नहीं चाहिए, ये रूल करे, ये राज करे, ये कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को लेके चले। और ये व्यूवर जो यहाँ पे मुझे फादर की एनर्जी नजर आई, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों का पैचअप हो जाए, रियूनियन हो जाए, आप लोग एक दूसरे के साथ में आ जाए, रिश्ते बने, रिश्ते बिगड़े नहीं। और अगर शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए भी वो कहीं ना कहीं मुझे एग्री ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो फादर हैं ये चाहते हैं इस कनेक्शन में हीलिंग हो। इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं हीलिंग का मतलब क्या होता है कि रिकवरी होना। जो चीज़ें आपको आपके जैसे कि उनको पता है कि हाँ ये रिश्ता बहुत मजबूत है, ये रिश्ता मतलब जैसे कि दिल से जुड़ा हुआ है, दिल से दिल तक जाता है। इस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा है जो कि हो चुका है, अब इस कनेक्शन में हम इनको तोड़ नहीं सकते, इनको अलग नहीं कर सकते। अगर ऊपर वाले ने इस कनेक्शन को जोड़ा है तो हम कौन होते हैं इसको दूर करने वाले या इसको जुदा करने वाले, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, ये फादर हैं, ये चाहते हैं कि ये रियूनियन हो, ये रिश्ता फिर से रिकवर हो, ये रिश्ते में फिर से कहते हैं ना बात स्टार्ट हो जानी चाहिए, आप लोग फिर से एक साथ आ जाने चाहिए, कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो नज़दीकियों में बदल जानी चाहिए, परिवार फिर से एक हो जाए। ये चाहते हैं कि ये नहीं, ये इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ में अलग होकर जाकर रह लो, नहीं। ये चाहते हैं रियूनियन हो तो फैमिली रियूनियन है, यानी दोनों फैमिली, एक आपकी फैमिली और एक आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली, दोनों साथ में रहें, ठीक है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो व्यूअर्स ये मुझे इनके फादर की एनर्जी नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं बहुत मैच्योरिटी के साथ में इस कनेक्शन को डील करते मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन समवेयर व्यूअर्स इनकी मतलब या तो चलती नहीं है या फिर अपनी चलाते नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो हीलिंग है आपके कनेक्शन में जो रुकी हुई है, तो सिर्फ यही इनकी वजह से रुकी हुई है, मदर की वजह से, क्योंकि ये आपको या तो अपने स्टेटस का नहीं मानती हैं, अपने कंपैरिजन का नहीं मानती हैं। इनको लग रहा है कि आप मतलब बहुत लो हो इनके कंपैरिजन में या इनके सामने, ठीक है। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि कंपैरिजन बहुत बहुत ज़्यादा होता है। मे भी हो सकता है व्यूअर्स आपको किसी और के साथ में कंपेयर किया जाता हो घर में ही, जैसे कि घर में हो सकता है ना देवरानी जेठानी होती हैं या फिर मतलब कोई और अनदर पर्सन जो आपके कंपैरिजन में उन्होंने खड़ा कर दिया हो। व्यूअर्स यहाँ पे ये है कि अगर रिश्ते की बात करूँ तो इन्होंने आपको अपने लायक समझा ही नहीं, अपने स्टेटस के लायक समझा ही नहीं। उन्होंने समझा कि यार ये जो पर्सन है ये हमारे स्टेटस से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, इसकी मेंटालिटी बिल्कुल लो क्लास वाली है, बिल्कुल बहुत लो क्लास से है ये पर्सन, ठीक है। यानी कि ये कहना कि मतलब वैल्यू ना समझना किसी की, ठीक है, खुद की वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और सामने वाले पर्सन को चाहे उसका व्यवहार कैसा हो, व्यवहार को जांचा नहीं, परखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, मतलब एक थिंकिंग डेवलप हो गई जस्ट फर्स्ट साइड, कहते हैं ना पहली नज़र में देख के किसी को अनुमान लगा लेना कि यार ये पर्सन कैसा हो सकता है, चाहे रियलिटी कुछ और हो। लेकिन यहाँ पे वही है व्यूअर्स, उनकी मेंटालिटी आपको लेके ऐसी डेवलप हो गई यार ये बिल्कुल पर्सन गया गुजरा है। नो डाउट बुरी लगेगी बात, लेकिन ये रियलिटी है। वो व्यूअर्स आपको ऐसा ही समझ रही है कि जैसे कि कंपैरिजन हो रहा है ना, देखो यहाँ पे आपका कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, आपको व्यूअर्स यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। क्यों इग्नोर किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे इनको कोई और पर्सन ऐसा मिल गया जो आपके ही तुलना में काफ़ी अच्छा दिखता है, स्मार्ट दिखता है, या फिर जिसको ये ज़्यादा अपना मानते हैं, ठीक है। ये होता है ना मतलब कि यार एक दामाद है हमारा बहुत अच्छा है, ये दूसरा दामाद हमारा बिल्कुल लो क्लास है, ये देखने में बहुत अच्छा है, ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा कमाता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कमाता है, ठीक है, या इसकी आदतें बहुत बुरी है, हमारे बच्चे की देखो आदतें कितनी अच्छी है। तो ये कहीं ना कहीं करना आदतों पे, स्टेटस वाइज, अर्निंग वाइज, ब्यूटी वाइज हर तरह से कंपैरिजन आपका किया जाता है। तो ये जो है ये व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आया, ये जो मदर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है व्यूअर्स, लेकिन जो मुझे यहाँ पे नज़र आया ये पैसों से तोलती हैं हर चीज़ को,
ठीक है। पैसों से इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जो पावर रखती हैं ये उनसे तोलती हैं और ये उसी के हिसाब से डिसीजन लेती हैं। जो इनके दिमाग को भाग गया, जो इनके दिल को भाग गया, ये उसी को एक्सेप्ट करती है। और आप इनके दिल में जगह नहीं बना पाए व्यूवर्स, ये कहीं ना कहीं रियलिटी है, आप मानो ना मानो। ठीक है, तो ये व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कहीं ना कहीं जो एक थिंकिंग है, जो कहीं ना कहीं ब्रॉड आस्पेक्ट को दिखाती है कि ऐसा नहीं है व्यूवर्स अगर आप इनकी लाइफ में मतलब एज ए मैरिड की तरह हो या फिर वैसे हो व्यूवर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स ये जैसे कि ये व्यूवर्स अभी भी जैसे कि सोच रही हैं। ठीक है, ये इनके जो परिवार वाले ना व्यूवर्स, वो अभी भी कहीं ना कहीं एक तरह से जैसे कि इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि क्या हमें ये इस राह पे चलना चाहिए, क्या हमें इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर हमें दूसरा पर्सन ऑप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या हमें इनको सेपरेट करना है या फिर क्या चल रहा है, ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में है अभी चीज़ें बहुत सारी, जिसमें भी बहुत कुछ है व्यूवर। जो कि यहाँ पे मुझे रूम नज़र आ रही है, ये रूम का मतलब पता क्या है कि यहाँ पे ये है व्यूवर्स कि आपके पर्सन के जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अभी भी क्लियर माइंडेड नहीं है कि इनको नेक्स्ट स्टेप लेना है तो क्या लेना है। ये कहीं ना कहीं पॉज लेके चल रहे हैं, इनको उन्होंने नेक्स्ट स्टेप अपना डिसाइड, जैसे कि अभी घर में जैसे कि सलाह मशवरा नहीं हुआ है या फिर अभी डिस्कशन कहीं ना कहीं चल रहा है कि आगे बढ़े या फिर इसी में कहीं ना कहीं कहते हैं रूम क्रिएट करें, नई आशाएं, नई उम्मीदें कहीं ना कहीं तलाशे, क्या कुछ इसी में हो सकता है या फिर हमें कुछ नया ऑप्ट करना है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं जिसको लेके कहीं ना कहीं आपके फैमिली में जो हैं, आपके जो इनके पर्सन के आपके पर्सन के जो फैमिली वाले हैं वो कहीं ना कहीं अभी जैसे कन्फ्यूज़न में बहुत सारे हैं। इनके पास ऑप्शंस भी हैं, आपके अगेंस्ट में जो खड़े हुए हैं, आपके कंपेरिजन में जो खड़े हुए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ नया देखते हैं, कुछ नया पर्सन देखते हैं, कोई नई तलाश करते हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं एक तरह से जैसे कि है ना कि दिल में जगह बना ही नहीं पाए व्यूवर्स आप अपने अपने कहीं ना कहीं परिवार वालों की। ये दिल में जगह बनानी व्यूवर्स बहुत ज़रूरी थी, जो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि ये जो पर्सन है, ये जो मदर है, ये दिल को नहीं समझती है, प्यार मोहब्बत को नहीं समझती है, लेकिन इनको व्यूवर्स ये चाहिए, इनको रिस्पेक्ट चाहिए, इनको मान सम्मान चाहिए, इनको आदर चाहिए, इनको सत्कार चाहिए, इनकी वैल्यू को समझा जाना चाहिए, इनकी वैल्यू ना डगमगाए, इनका प्लेस इनसे कोई ना छीने। ठीक है, ये होल्ड रखना चाहती हैं अपने पूरे परिवार के ऊपर, आपके ऊपर भी, अपने बच्चों के ऊपर भी, अपने परिवार के ऊपर भी। इनको जब ऐसा लगता है कि मेरी पोजीशन कोई और लेने की कोशिश कर रहा है तो ये तिल मिला जाती हैं। और ये व्यूवर्स कहीं ना कहीं देखो हर एक फीमेल में होता है, ये नेचुरल है। तो व्यूवर्स वही मैं चीज़ें यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये इस कनेक्शन को लेके ये कहीं ना कहीं आपकी जो ये अगेंस्ट में जो खड़ी हुई हैं, ये यही चाहती हैं कि इनकी जो वैल्यू है वो मतलब लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा हुआ है। आपके पर्सन ने व्यूवर्स कहीं ना कहीं ये दिखाया है करके कि उन्होंने आप पे हो सकता है शुरू में ध्यान दिया हो, आपके ऊपर, आपकी तरफ आपके पर्सन बड़े हों कहीं ना कहीं, जैसे कि इनका जो फोकस था ना आपकी तरफ आपके पर्सन का आने का, जो मुझे नज़र आया जैसे कि ये मतलब इन्होंने फिर किसी की नहीं सुनी थी जब ये आपकी तरफ बढ़ रहे थे, जब आपके साथ में कनेक्ट हो रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा था जिसको ये इग्नोर कर रहे थे। कहते हैं ना एक रोमांस में आ जाना, कहीं ना कहीं ख्यालों में रहना, दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं देना। तो ये आपके पर्सन की कहीं ना कहीं कमज़ोरी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे नज़र आई कि इन्होंने मतलब बहुत इमेच्योरिटी के साथ में आपके कनेक्शन को और अपने फैमिली वाले के कनेक्शन को यहाँ पर इन्होंने डील किया, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कहते हैं ना उठा पटक चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक लैकिंग व्यूवर्स आपके पर्सन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है। इनको मेच्योरिटी के साथ में हर चीज़ को हैंडल करना चाहिए था, पर इन्होंने कहीं ना कहीं नहीं किया। ठीक है, आज भी व्यूअर्स आपके पर्सन वही कर रहे हैं, इमेच्योरिटी के साथ ही इस कनेक्शन को डील कर रहे हैं। कभी तो ये बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, कभी बिल्कुल आपसे मुंह फेर लेते हैं, कभी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा दिखाते हैं रुख, कभी आपकी तरफ दिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक लैकिंग आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे नज़र आई है। ठीक है, ओके, तो व्यूअर चलो देखते हैं क्या हो सकता है और कुछ इस कनेक्शन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो मुझे नज़र आया व्यूवर्स वो आपके अगेंस्ट में चीज़ें ज़्यादा हैं अगर देखा जाए तो, जैसे कि फेड अप हो चुके हैं व्यूवर्स, ये है ना। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारे कार्ड क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, सारे के सारे कार्ड ये दिखा रहे हैं यहाँ पे बर्डन है, इस कनेक्शन के ऊपर बर्डन है, आपके ऊपर बर्डन है। ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर बर्डन है। आपके पर्सन को व्यूअर्स जो बोला जा रहा है आपके पर्सन वही कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं रो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं आपके पर्सन भी, और आप भी व्यूअर्स इसी वजह से हो चुके हैं, क्योंकि कहीं पर भी अंडरस्टैंडिंग की मुझे मतलब पूरी होती हुई चीज़ें नहीं नज़र आई, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है। तो ये चीज़ें व्यूवर्स आपको भी हर्ट करिए, इस कनेक्शन को भी हर्ट करिए। वो व्यूवर्स कहीं से कहीं तक जैसे कि डगमगा नहीं रहे हैं अपने डिसीजन से, अपने प्लेस से।
ठीक है, ये चीज़ें नज़र आ रही है। और उनकी वजह से वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर, जैसे कि उन्होंने बात करना आपसे बंद कर दिया, आपसे दूरियां बना ली हैं, ठीक है, आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है जैसे कि उनके कहने में आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना, जस्ट लाइक आप कुछ हो ही नहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये कहीं ना कहीं हो रहा है, तो ये बैक एंड से हो रहा है, ना कि फ्रंट से। आपके पर्सन तो व्यूअर्स चाहते यही है कि इस कनेक्शन में प्यार मोहब्बत हो, आपके साथ में रिश्ते जुड़े रहें, ठीक है, कहीं ना कहीं सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, आप दोनों के बीच में ये रियूनियन हो जाए, पैचअप हो जाए। तो ये जैसे कि आपको अपना बनाना चाहते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, वो आपसे चाहते ही, उनका ड्रीम यही है कि यार हम दोनों फिर से कब एक साथ होंगे, कब इस सब कुछ चीज़ें सही होंगी, लेकिन सोचते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि इनके हाथ में या तो पावर नहीं है या ये उनके अगेंस्ट में कुछ भी कर नहीं सकते हैं, बहुत परेशान है। ये भी आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे वही मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बस कहीं ना कहीं जैसा हो रहा है उसको होने दे रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें यहाँ पे नज़र आई व्यूअर्स। देखते हैं क्या हो सकता है आपके रिश्ते में आने वाले समय में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं डिवाइन एंजल, इस कनेक्शन में आने वाले समय में क्या हो सकता है। क्या हो सकता है। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ वैंड। व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है भाई कि एक ऐसी स्थिति नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं एक तरह से अपने अपने हक के लिए यहाँ पे मुझे फाइट नज़र आ रही है, ठीक है। अपने अपने हक के लिए जैसे कि टकराव नज़र आ रहा है, मतलब आप अपने हक के लिए कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखा रहे हो, और ये जो है फीमेल ये अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखा रही है, इसमें फंस गए हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये चीज़ें कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या फिर फंसे हो व्यूवर्स आप। तो ये जो टकराव है ना व्यूवर्स, यहाँ पे 2 फीमेल में है, यहाँ पर आप देख रहे हो, आप और आपके अगेंस्ट में, तो इन दोनों में ही फाइट चल रही है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये कनेक्शन में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है, जिसमें आपके पर्सन को आधा समय यानी आधा हक उनको देना है, आधा आपको देना है। ये कहीं ना कहीं ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किस तरह से ये, क्योंकि ये चलना चाहते हैं व्यूवर्स, आपके जो पर्सन है ये दोनों रिश्तों को साथ लेके चलना चाहते हैं, इनको किसी को भी नहीं छोड़ना, ना कि आपको छोड़ना है, ना ही अपने परिवार वालों को छोड़ना है, ठीक है। और ये राइट भी है, ये सही भी है, नो डाउट। ये अगर देखा जाए तो आपके पर्सन का जो प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल राइट है, इसको मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे यही पर्सन जो है ना, ये दोनों रिश्तों को बहुत इक्वली बैलेंस करके चलना चाहता है। ये चाहता है कि कुछ भी इनकी लाइफ से अगर गया तो लॉस इनका होगा, ये इसको पता है। आप जाते हो तो इसका लॉस, ये जाते हैं इनके परिवार वाले तो इनका लॉस। तो ये दोनों खुशियों को व्यूअर्स अपनी लाइफ में रखना चाहता है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है मुझे आप दोनों के बीच में फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो ये आने वाले कुछ समय की व्यूअर्स यहाँ पे परिस्थिति नजर आ रही है जो आपके कनेक्शन में आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ओके। क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म मैंने प्रेडिक्शन नहीं की है, लॉन्ग टर्म तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन देखो वो हर एक के लिए अलग होता है, ठीक है। किसी के लिए हो सकता है ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही कनेक्शन को साथ लेके चल रहे हैं आगे आने वाले समय में आपके पर्सन। और वो तो देखो बाद में देखा जाएगा, है ना, क्योंकि सबके लिए रीडिंग हो रही है व्यूअर्स, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या हो सकता है व्यूअर्स वो अलग ही बात है, उसको अलग कभी देखेंगे, ठीक है। सो व्यूअर्स ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर सर, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो व्यूवर्स आपने अपने लिए ये पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। नंबर व्यूवर्स आपके जो हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, ओके। तो ये व्यूवर्स कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इसमें से कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो चलिए व्यूवर्स आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर के फैमिली वाले आपको लेके क्या थिंकिंग रखते हैं, ओके। सो यूनिवर्स प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके जो पार्टनर के घर वाले हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए किस तरह के थिंकिंग रखते हैं, क्या है उनके मन में, इनके रिश्ते को लेके, इनको लेके क्या चलता रहता है, क्या कुछ है जो उनके मन में है व्यूवर्स, वो हमें मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ डिवाइन एंजल वो हमें बताएं। व्यूवर्स ध्यान रखिए ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। करती है व्यूवर्स रेजोनेट तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। और व्यूवर्स अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ना, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पहले ही बता दूं व्यूवर्स, पर्सनल रीडिंग ऑलवेज पेड, फीस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपके
पार्टनर के फैमिली वाले आपको लेके क्या थिंकिंग रखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, उनके जो फैमिली वाले हैं, वो मेरे व्यूवर्स के लिए और इनके इस कनेक्शन को लेके क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स, वो हमें प्लीज़ डिवाइन एंजल बताएं। ओके, सो लेट्स सी व्यूवर्स, देखते हैं क्या आता है। ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड, वी हैव स्ट्रेंथ एंड व्यूवर्स हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, ओके, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बॉटम से है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये व्यूवर्स हमने कुछ कार्ड निकाले हैं, मैं यहाँ पे और देखती हूँ क्योंकि एक साथ ही इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर के फैमिली वाले हैं, फैमिली पर्सन हैं, वो मेरे व्यूवर्स को लेके, उनके इस कनेक्शन को लेके क्या ट्रू थिंकिंग रखते हैं, उनकी क्या इंटेंशन है इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ एंजल्स वो हमें बताएं। ओके, वी हैव पॉलिटिक्स, we have schizophrenia, we have awareness, okay, and the breakthrough. okay, बॉटम से है फाइटिंग। ओके, एनर्जी चेक करते हैं इस कनेक्शन की प्रेजेंट में क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं इस कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी क्या चल रही है। पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएं इनके पर्सन के फैमिली वालों की तरफ से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस कनेक्शन में क्या है और एनर्जी किस तरह से इस कनेक्शन में चल रही है, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, वी हैव 7 चक्रा एंड द मैजिशियन, बॉटम से है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, रिवर्स में आया, इसके नीचे है स्टॉर्म वार्निंग। ठीक है, सो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपके पर्सन की कुछ इंटेंशन की बात कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आई थिंक, है ना। ओके व्यूवर्स, तो मुझे व्यूवर्स आपकी रीडिंग में ये नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड है वो, यस, आपके आपके कनेक्शन के ऊपर बहुत कहते हैं ना एक एडवर्स रिएक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कनेक्शन व्यूवर्स आप दोनों का जो है, इसमें जो लोग आप लोग आगे बढ़ रहे थे कहीं ना कहीं एक तरह से, जैसे कि मैरिज की बात हो सकती है या फिर मैरिज हो चुकी हो या फिर मैरिज की ही बात चल रही हो। ठीक है, सब में व्यूवर्स ये जो कनेक्शन है आपका परेशानियों में ही घिरा हुआ है। इस कनेक्शन में व्यूवर्स ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने पर्सन से आफ्टर मैरिज के बाद में भी सेपरेशन को झेल रहे हो। ठीक है, या फिर आप अपने पर्सन से अलग रह रहे हो, आपका पर्सन अलग रह रहा हो। ठीक है, वो जैसे कि दूसरे की बातें ज़्यादा सुन रहा है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आके वो अपना ही कनेक्शन कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है। ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और आपका पर्सन जो है इस समय कोई भी जैसे कि एक्शन नहीं ले रहा है इस कनेक्शन को भी सही करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपका पर्सन इस समय ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी एक वजह मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जो मेन मुझे कहीं ना कहीं कारण नज़र आ रहा है वो एक फैमिली इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। जैसे कि व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने पर्सन के फैमिली वालों को कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ा है उनके ऊपर, या तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ा है या फिर कुछ बातें कहीं ना कहीं ऐसी हुई हैं व्यूअर जैसे कि इस कनेक्शन में जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करी हैं। हाँ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। जैसे कि प्यार जो आप अपने पर्सन से चाहते थे, जो सपोर्ट अपने पर्सन से आप चाहते थे, वो कहीं ना कहीं जैसे कि एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसको भी व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे देखा जा सकता है जैसे कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। जिस तरह से हो सकता है व्यूअर्स, मैं आपको देखो जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि इन केस अगर आप अपने पर्सन से मैरिड हैं या फिर आपकी मैरिड नहीं भी हैं और आपके परिवार मतलब आप अपने पर्सन के परिवार वालों से अगर किसी तरह से कांटेक्ट में हैं, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि आपको दिखाते होंगे कि वो आपके लिए अच्छा बर्ताव दिखाना, आपके मुंह पे बहुत अच्छा बन के दिखाना, समवेयर आपको ये दिखाना कि नहीं हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बिल्कुल क्लियर माइंडेड हैं, हम तो बिल्कुल शार्प हैं, हम तो बिल्कुल हम
पिछड़े हुए सोच वाले नहीं हैं, हम तो ओपन माइंडेड हैं, हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हम हर तरह से जैसे कि आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स हो सकता है कि आपको ऐसा दिखाया जाता हो, लेकिन मैं यहाँ पे व्यूअर्स एक दूसरा ही कहीं ना कहीं जैसे कि ओपिनियन यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो आपको दिखाया जाता है कि हम आपके प्यार को एक्सेप्ट करते हैं, हमें कोई घृणा नहीं है, आपसे कोई द्वेष नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। जैसे आप हो, आप मतलब जैसे कि आपके पर्सन उनके बच्चे हैं या फिर आपके पर्सन उनसे जुड़े हुए हैं, आप भी उनके लिए उतने ही ज़रूरी हो। तो ये कहीं ना कहीं मैं व्यूअर्स यहाँ पे एक दोहरा व्यक्तित्व किसी पर्सन का यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो आपके पर्सन को और आपको दोनों को ही इन्फ्लुएंस, इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि जैसे कि आप अपने पर्सन से अगर सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं, और शादी के होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस पर्सन के साथ में, या तो आपको उनका प्यार नहीं मिल रहा जो आप प्यार चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो अपने पर्सन की तरफ से। तो व्यूअर्स मुझे यह नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन भी जैसे कि दूसरे के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे कि उनके प्रभाव में बहुत ज़्यादा आपका पर्सन आ गया है, जैसे कि कोई है जो उनको होल्ड कर रहा है, जो ये फैमिली में से ही व्यूअर्स कोई पर्सन हो सकता है, ये मदर इशू हो सकते हैं, ये कोई अनदर पर्सन हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती हैं, जो आपके कनेक्शन को जैसे कि कहते हैं ना एक डायरेक्शन देने का काम कर रही हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है व्यूअर्स, जैसे कि उनका अपना कोई स्वार्थ हो सकता है। देखो, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करी व्यूअर्स, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आया जैसे कि उनका आपको सेपरेशन दे के, ठीक है, आपको अपने पर्सन से दूर रख के जैसे कि उनको कोई खुशी मिल रही हो, किसी तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो फील ऐसा कर रहे हैं कि हाँ मेरी जीत हो गई और आपकी हार हो गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि हो सकता है यहाँ पे मनी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, कि मनी मैटर एक बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन में जैसे कि एक मेजर रोल प्ले करता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मे बी हो सकता है कि आपका स्टेटस या तो डाउन हो सकता है, या फिर जितना उनको चाहिए था वो आपके पास में या तो नहीं है, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है व्यूअर्स वो सही ना हो, आपकी बैकग्राउंड में हो सकता है आपकी फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग ना हो जितना कि वो सोच रहे थे, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये एक्सपेक्टेशन का व्यूअर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक नज़रिया नज़र आया कि एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं जैसे कि उनके फैमिली वालों की बहुत ज़्यादा है, और आप शायद या तो उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो, या उनके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है जो ये दिखा रही है व्यूअर्स कि आपके पर्सन भी सम टाइम कभी कभी तो उनको लगता है कि वो आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, आपकी जो फैमिली है ना आपके अगेंस्ट में जो खड़ी हुई है, या फिर उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू वो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि सम टाइम उनको लगता है कि नहीं यार इसको वापस ले आओ, या इसको अपनी लाइफ में ले लो, या इसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन सम टाइम जैसे कि आगे जो बढ़ते हुए कदम होते हैं वो रुक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि उनका जो मोटिव है, जो उनका मोटिव है, जिस चीज़ों को लेके वो चल रहे हैं, वही उनको कहीं ना कहीं जैसे कि पीछे धकेल देता है, उनको रोक देता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये देख पा रही हूँ जैसे कि किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत है, किसी को बताने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, अब मतलब थिंकिंग क्या है, तुम जो देख रहे हो वो चीज़ें सही नहीं है। यहाँ पे अवेयरनेस की कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कमी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को जैसे कि इन चीज़ों को एहसास ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। अगर ये अवेयरनेस हो जाए, अगर इन चीज़ों को पता चल जाए, उनको उनकी सच्चाई पता चल जाए कि ये अगर हो रहा है, जैसा कि जो ये मतलब दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में वो हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है, आपकी हकीकत कुछ और है, जैसे आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वैसे आप नहीं हो, आप बिल्कुल अलग हो, उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट हो। तो व्यूअर्स इस कनेक्शन में जैसे कि ब्रेक थ्रू हो सकता है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये देख पा रही हूँ कि इस सिचुएशन से आप बाहर तो निकल के आओगे, लेकिन फिलहाल इसमें अभी बहुत स्ट्रांगली जैसे कि टावर मूवमेंट यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं इस समय कनेक्शन को टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कनेक्शन टूट रहा है, बिखर रहा है, आप जस्ट बिकॉज कि आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन व्यूअर्स ना तो आगे बढ़ रहे हैं ना ही पीछे हट रहे, जैसे कि कोई एक्शन नहीं, कोई कहीं किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं ले रहा, दिखाना ऐसे कि मतलब यह है ना आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय फाइट भी किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने व्यूअर्स फैमिली का इन्फ्लुएंस देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में फैमिली इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन अगर आपके पर्सन यहाँ पे एक्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल सकती हैं, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, पर आपके पर्सन ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे व्यूअर्स जैसे कि आप ही के खिलाफ आपके पर्सन को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है फाइट करने के लिए कि तुम अपने प्यार से ही लड़ो, तुम अपने प्यार को ही भला बुला बोलो, तुम अपने प्यार से ही फाइट करो। तुम मतलब क्या है ना, जिससे वो आपका मतलब आप समझ सकते हो एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन से प्यार करता है, उसी के अपोजिट में उसको खड़ा कर देना। ठीक है,
उसी से कहना कि तुम इसको टॉर्चर करो, तुम इसको मेंटली प्रेशराइज़ करो, तुम इसको दिल दुखाओ। तो ये कहीं न कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन इस समय बहुत कहते हैं ना विकट परिस्थितियों में फँसा हुआ है। वो आपको हर्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन जैसे कि समवेयर वो कुछ ना करके, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, वो कुछ ना करके आपको और ज़्यादा हर्ट कर रहा है, कोई एक्शन ना लेके आपको और ज़्यादा परेशानी में डाल रहा है। कहीं न कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपका पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मुझे किसको चुनना चाहिए, अपनी फैमिली को चुनें या आपको चुनें, क्या करें, क्या नहीं करें। ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कुछ लोग के लिए, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली ये कह सकती हूँ कि जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में किसी और को लाने की यहाँ पे प्रोग्रामिंग चल रही है। ठीक है, देखो बातें हर्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ये नज़र आया जैसे कि उनको कोई और ऑप्शन दिया जा रहा है ताकि वो उनका या तो वो किसी और को चुन लें, तो किसी और से शादी कर लें या फिर किसी और की तरफ बढ़ जाएं। ठीक है, लेकिन मतलब क्या है ना, भ्रम में डाल देना, उन दिमाग में 10 बातें ऐसी डाल देना जिससे कि इंसान कंफ्यूज हो जाए, जिससे इंसान की बुद्धि काम करना बंद हो जाए, वो कोई डिसीजन ना ले पाए, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर देना जिससे वो परेशानी में फंस जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे कि डिसीजन पर डिसीजन डिले हो रहे हैं, और यहाँ पे मैं ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन की तरफ से ये जो समय है, ये समय के साथ ही व्यूअर्स बदलेगा। आप देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जो ये दिखाती है कि इस कनेक्शन में आने वाले समय में अबंडेंस तो आएगी, लेकिन जैसे कि इसमें भी थोड़ा डिले है या फिर कुछ अभी समय बदलना बाकी है, कुछ कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना बाकी है, इनको एहसास होना बाकी है कि इनकी खुशी आप ही के साथ में है। और कहीं ना कहीं देखो जो रिश्ता इन्होंने आपके साथ में बनाया उसे निभाना बहुत ज़रूरी है। इनको व्यूअर्स एहसास होगा, क्योंकि मैं आपके पर्सन को आज भी देख पा रही हूँ कि आपको छोड़ के आपके पर्सन खुश नहीं है या आपसे दूर रह के आपके पर्सन खुश नहीं है। पर जैसे कि कोई और पर्सन है यहाँ पे फैमिली में ही, जैसे कि मैंने आपसे बोला, बार बार इस बात को देख पा रही हूँ व्यूअर्स यहाँ पे, जैसे कि वो उनको कोई और रास्ता दिखा रहा है, किसी और तरफ उनको आगे लेके जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से आपके पर्सन व्यूअर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नॉन एक्शन की एनर्जी गाइस यहाँ पे मुझे इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि फैमिली जो आपको दिखा रही है, ठीक है, वो एक्चुअल में हकीकत नहीं है। पॉलिटिक्स खेली जा रही है व्यूअर्स आपके साथ में यहाँ पे। ठीक है, पॉलिटिक्स खेली जा रही है आपके साथ में, आपको दिखाया जा रहा है कि हम तो भाई बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है इस कनेक्शन के, हमें तो ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारी है, हम तो इसको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ठीक है, हम तो इससे कुछ नहीं चाहते, हम तो इसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चाहे जिस भी तरह से, इसी के ऊपर है। जैसे कि टाल देना ना, मतलब क्या है, सामने वाले पर्सन के ऊपर कह देना कि भाई डिसीजन लेंगे तो यही लेंगे, अब हम क्या कहें इसमें, अब तो जो करना है ही नहीं करना है। लेकिन वो पर्सन जिसको बोला जा रहा है कि जो करना ही नहीं करना, वो इनकी वजह से डिसीजन नहीं ले रहा, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा, कदम नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि सामने तो ऐसे ही बोला जाता है कि भाई फैसला इन दोनों का होना चाहिए या फिर ये जो भी करें वो ठीक है, लेकिन इन बैक में कुछ और बातें चल रही हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक चीज़ मुझे ऐसा नज़र आया कि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक मनी मैटर भी है, दूसरा यहाँ पे पावर का सवाल है, यहाँ पे अपनी चलाने का सवाल है, जैसे कि सब कुछ किसी पर्सन को अपनी चलानी है, फैमिली में ही है। ठीक है, जो अपने हिसाब से रूल करना चाहता है। मैजिशियन एंड मिरर की एनर्जी गाइस यहाँ पे 2 बार आना ये दिखाता है कि आपके पर्सन की लाइफ में और आपके पर्सन की जो फैमिली है, यहाँ पे 2 एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है, एक जो रूल कर रहा है, एक जो अपनी एनर्जी को पहचान नहीं रहा है। ठीक है, तो ये देख पा रही हूँ एक पर्सन है जिसके पास में सब कुछ करने की पावर होते हुए भी वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, वो अपने आप को जैसे कि कमज़ोर महसूस कर रहा है। ठीक है, जैसे किसी के दबाव में आ जाना। तो व्यूअर्स यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में सारा मेजर इशू कहीं ना कहीं शादी को लेकर ही है, जहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेटस, फैमिली, पोजीशन, पावर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे कि बहुत कुछ चाहिए और मिल कुछ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे व्यूअर्स इशू नज़र आ रहा है जो मुझे कहीं ना कहीं जो ये दिखा रहा है कि अभी टाइम कहीं ना कहीं ख़राब चल रहा है, पर आने वाले समय में सिचुएशन कहीं ना कहीं अच्छी हो सकती है और ये होगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा जैसे कि टाइम लग सकता है। ओके व्यूअर्स, तो चलो कुछ और कार्ड देखते हैं आने वाले आपके समय को लेके, जो हाल फिलहाल में क्या हो सकता है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स, इस कनेक्शन को लेके हाल फिलहाल में क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ वैंड्स। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप व्यूवर्स अपने पर्सन से जो प्यार चाहते हो ना, जो प्यार चाहते हो, वो प्यार व्यूवर्स हो सकता है अभी आने वाले समय में आपको, जो हाल फिलहाल की एनर्जी बहुत लंबी हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूँ। तो आप अपने पर्सन से चाहते हो प्यार, आप चाहते हो सपोर्ट, सिर्फ कि वो आपके लिए स्टैंड ले, वो आपको अपना
कहते हैं ना वो अधिकार दें जो आप अपने पर्सन से डिज़र्व करते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे जैसे कि 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी ये दिखा रही है कि कुछ मन मुटाव विवर्स अभी आपको देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज कि ये जो पर्सन है किसी तीसरे पर्सन के, यानी एक आपका पर्सन और एक अनदर पर्सन जो फैमिली में ही है, उसकी वजह से इस कनेक्शन में भी 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ सकती है। यानी मन मुटाव होना, कहासुनी होना कोई एक्शन की वजह से, या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाना जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाना। ठीक है, तो ये एक एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नजर आई। लेकिन यहाँ पे ये भी है व्यूअर्स, नाइट ऑफ एंड ये दिखाता है कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन भी आपकी ओवरकम हो जाएगी। ओके, जैसे इसमें आपको जीत मिलती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि आप इस सिचुएशन से भी बाहर निकल जाएंगे। तो ये व्यूअर्स ब्रेक थ्रू के ऊपर भी आया कार्ड, कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में यहाँ पे फिर से द वर्ल्ड की एनर्जी गाइस हमारे पास फिर से है, जो सक्सेस को ही रिप्रेजेंट करती है, अच्छे भाग्य को, अच्छे भविष्य को दिखाती है, और कहीं ना कहीं मन मुटाव दूर होने को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। लेकिन एक प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलेगा, एकदम से सडन आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आपके लिए यहाँ पर रीडिंग निकल के आई है। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग मैच हुई होगी और आपको इससे काफ़ी सारी क्लियरेंस मिली होगी। अगर मिली है व्यूवर्स तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।